हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो ये आपका गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं इस गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर्स निकालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आपका इस गद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, जीवन में कर्म किससे प्रेरित होने चाहिए। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सत्य से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, समय को सम्मान देने से तात्पर्य है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समय का सदुपयोग करना। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, धार्मिक। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिनसे समाज के हित साधते हों। आपका सेवन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्वयं को कर्म के लिए साध लेना से तात्पर्य है। तो आपका सेवन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, उपहार का समानार्थी नहीं होगा। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सम्मान। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, अनुभूति शब्द का विग्रह है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनु प्लस भूति। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप इस गद्यांश को जरूर ही रीड कीजिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न के उत्तर सही निकले। आपका अब पद्यांश दिया गया था, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालिएगा। तो आपका ये गद्यांश मनमोहनी से लेकर वह देश कौन सा है तक है। तो आपका इस पद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यहाँ की प्राकृतिक रचना विविधता के संदर्भ में बहुत समृद्ध है। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सुधा की धारा से क्या आशय है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नदियों में बहता जल अमृत समान है। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, काव्यांश की कौन सी पंक्ति का भाव है कि यहाँ तरह तरह के सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस पंक्ति का भाव है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसकी धरती बहुत ही उपजाऊ है। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, पंक्ति में 40 करोड़ जनसंख्या का ही उल्लेख क्यों हुआ है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा,
रचनाकार ने जिस समय रचना लिखी उस समय इतनी ही संख्या थी। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया है, रत्नेश का संधि विच्छेद है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रत्न प्लस ईस। यहाँ पर आपकी गुण संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पूछे गए पद्यांश से सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और गद्यांश और पद्यांश के सभी 15 प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गद्यांश पद्यांश जरूर रीड कीजिएगा और सभी के उत्तर स्वयं जरूर निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके इन 15 प्रश्नों में से कितने उत्तर आपके सही निकले। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से डैश का निरूपण करती है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्किनर के सीखने के सिद्धांत। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्षा कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नज़र आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका 18th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मूल शब्दों को समझना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, डैश पठन का सार तत्व है। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्थ। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी डैश के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कल्पना शक्ति। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इस कहानी का शीर्षक क्या होगा। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण का आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुमान करता है। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ या आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है। वह कल बहुत तेज डैश। तो आपका 26th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह के
जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना डैश कहलाता है। तो आपका 27वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो आकलन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वनियमों की नियमावली। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? तो आपका 29वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, जब 9 वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मसौदा तैयार करना। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 10 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कम से कम एक दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे इस यूट्यूब चैनल को बूस्ट मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।